नमस्कार। आज हम आपके सामने यूपी टीजीटी पीजीटी संगीत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो के द्वारा थोड़ी बहुत सहायता प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हूँ जो यूपी टीजीटी पीजीटी में आता ही है। तो आप संगीत के सभी विद्यार्थी, तंत्रवाद हो, गायन हो या संगीत वादन, सभी विद्यार्थी इस महत्वपूर्ण प्रश्न ज़रूर याद कर लें। आपको यूपी टीजीटी पीजीटी में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। आशा करते हैं हमारी ये वीडियोस आपको बहुत ही लाभदायक हो, आपका जल्दी सिलेक्शन हो जाए। तो आप सभी इस प्रश्न को जितने भी मैं डाल रही हूँ, आप ज़रूर ही सारे अगर क्वेश्चन करके जाएंगे तो हमारे ख्याल से 125 में 124 23 तो कंफर्म ही आपका सही होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं आगे बढ़ती हूँ कुछ संगीत संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न ले। संगीत का आधार किस नाद को माना जाता है? तो संगीत का आधार आहत नाद से माना जाता है। कंपन कितने प्रकार का होता है? तो कंपन 2 प्रकार का होता है। नाद की विशेषता कौन सी है? तो सभी है, तारता, तीव्रता, इंटेंसिटी, पिच, टिम्बर, छोटा बड़ापन, गुण, ऊंचा नीचापन। तो उस उपरोक्त सभी ही हैं। ये डी वाला आंसर इसका सही होगा। तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो कंप विस्तार पर तीव्रता निर्भर करती है। तारता को अंग्रेजी में किस नाम से संबोधित करते हैं? तो पिच के नाम से संबोधित करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन है। आवृत्ति के कम होने से तारता घटती है। क्या होती है? घटती है। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ले चलूँगी। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कान कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियाँ सुन सकता है? तो 16 आवृत्ति की ध्वनियाँ सुन सकता है। कितनी आवृत्ति की ध्वनियाँ सुन सकता है? 16। तो 16 आवृत्ति की ध्वनियाँ ये सुन सकता है। 1 सेकंड में कितने कंपन होते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? तो जितने कंपन होते हैं उनको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मध्यम स्वर की तारता पंचम स्वर की तारता से कम है। नाद के 5 प्रकार के ग्रंथ किसने माने हैं? तो भरत ने माने हैं 5 प्रकार के ग्रंथ। नाद के 5 प्रकार किसने माने? भरत ने। ये हमारा अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आया था और ये आता भी है। महर्षि भरत ने कितनी श्रुतियों का वर्णन किया है? तो ये 22 श्रुतियाँ हैं। तो 22 श्रुतियों का वर्णन किया है। आप श्रुतियों के नाम भी याद कर लीजिएगा और मैं श्रुतियों के बारे में कुछ डिटेल भी अपने नोट्स से इसमें डालूँगी, तो आप वो भी देख लीजिएगा। पहले मैं सारे क्वेश्चन बता लूँगी, फिर मैं नोट्स के अकॉर्डिंग श्रुतियाँ भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही चलते हैं। अब इसमें है, दैवत स्वर की श्रुतियाँ कितनी मानी जाती है? तो 3। वो कहा चतुश्चय, ये एक वो कहावत है। तो तृतीय ऋषभ धरता, मतलब 3 में, और देव देव निषाद गंधारे, तो निषाद और गंधार की 2 होती है। तो और ऋषभ और धावत की 3 होती है। वो है ना, चतुश्चय षडज मध्यम पंचमा, मतलब सा की और माँ की और पा की 4 और तृतीय ऋषभ दैवत, तो 3 की ऋषभ और द्वैदय गंधार, 2 की गंधार और निषाद। ये है इसका पूरा। तो ये आप याद भी कर सकते हैं। चतुष
चय, षडज पंचम मध्यमा, त्रय त्रय ऋषभ धैवत, द्वय द्वय निषाद गंधार, ऐसे है। तो मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पे स्थापित रहती है? तो मध्यम ग्राम में पंचम 16वीं श्रुति पे स्थापित रहती है। किस पे? 16वीं। भरत की सारणा पद्धति में तारों को कितनी बार उतारा जाता है? तो 4। वो चतुष्सारणा पद्धति है ना, तो 4 बार उतारा जाता है। महर्षि भरत की चौथी सारणा में कितनी श्रुतियाँ प्राप्त हैं? 12। आचार्य केसीडी बृहस्पति के प्रमाण श्रुति का उदाहरण किस ग्रंथ मिलता है? तो श्रुति दर्पण में केसीडी बृहस्पति का ये बुक का नाम है श्रुति दर्पण। श्रुति दर्पण में कितनी तंत्रियाँ बांधी जाती हैं? तो ये 5। ये तंत्रवाद के क्वेश्चन है, तो तंत्रवाद अवनतवाद तंत्रवाद एक है, तो इसमें दोनों को ही लाभ मिलेगा। तो सभी विद्यार्थी और गायन के भी विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकते हैं। सब निम्न से कौन सबसे बड़ा श्रुति अंतराल है? तो का। निम्न में से कौन सा श्रुति अंतराल सबसे बड़ा है? तो लीमा। आचार्य लीमा है। क्या है ये? लीमा। आचार्य बृहस्पति द्वारा दी गई सजज स्वर की 4 श्रुतियों का क्रम क्या है? तो ग क ख ग। किस ग्रंथकार ने स्वर को आकाश और श्रुति को पक्षी का विशेषण दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। तो ये दामोदर पंडित ने स्वर को आकाश तथा श्रुति को पक्षी का नाम दिया है। भाव तथा रस उत्पादन क्षेत्र में श्रुतियाँ में कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 5। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। ईरानी संगीत में कितने हंगाम माने गए? हंगाम जैसे हमारे में श्रुति को बोलते हैं, वहाँ हंगाम बोलते हैं श्रुति को, तो 24। पंडित भातखंडे ने हर स्वर को कौन सी श्रुति पर स्थापित किया है? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी विद्यार्थियों के लिए। तो पहली पर। त्रिश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? तो त्रिश्रुतिक को लघु स्वर के नाम से जाना जाता है, लघु स्वर। दक्षिण संगीत में कितनी श्रुतियाँ प्रचलित है? तो 22 है। जैसे हमारे में 22 है, वैसे दक्षिण में 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? ये तो पता है सबको, सप्तक। उदात्त स्वर में कितनी श्रुतियाँ हैं? तो 2 हैं। 22वीं श्रुति पर महर्षि भरत ने किस स्वर को स्थापित किया है? तो निषाद। एक बार आप ध्यान रखिएगा, ये नंबर ज़रूर याद करिएगा। जैसे है इनका है 1, 4, 7, 9, 17, 20, 22। 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22। सा रे ग म प ध नि। हाँ, ये भरत का है 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22। हाँ, भातखंडे जी का अलग है। भातखंडे जी का जब आएगा तो मैं बता दूँगी। सा 4 पे, रे गा पे इन्होंने अंतिम श्रुति पर माने हैं स्वर, और भातखंडे ने पहली श्रुति पर ही माना है। जैसे ये दिखाया है ना मैंने, पहली श्रुति माना है। तो इनका सा चौथी पे है और भातखंडे जी का सा पहली श्रुति पे। तो इनका ये नंबर याद करने, 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22। सा रे ग म प ध नि। तो लास्ट में नी आया तो ये 22। ठीक है, ये तरीका है याद करने का। सभी बच्चे ध्यान से सुन लें। मेरे पढ़ाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। किसी की क्वेरी है तो हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या हमसे क्लास भी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। तो मैं 1 घंटा ऐसा पढ़ाऊंगी आपको कि आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रही हूँ। अब मैं आगे क्वेश्चन पे बढ़ रही हूँ। गंधार जब अपने स्थान से 2 श्रुति चढ़ जाता है तो वह क्या कहलाता है? अंतर्गंधार। क्या कहलाता है? अंतर्गंधार। महर्षि भरत ने कितने शुद्ध स्वर माने हैं? तो 7 शुद्ध स्वर माने हैं, और इन्होंने 2 विकृत स्वर माने। 2 क्या माने हैं? विकृत स्वर माने हैं। वो 2 विकृत स्वर
माने है, एक है अंतर्गंधार, ये नोट कर लीजिए, और दूसरा है काकली निषाद, काकली निषाद। तो ये याद कर लीजिएगा आप लोग, 2 विकृत स्वर माने हैं। कुल कितने मुकाम माने गए? जैसे हंगाम श्रुति को बोलते हैं ना, वैसे मुकाम स्वर को बोलते हैं। तो 12 स्वर 12 माने गए हैं। तो हमारे तो वैसे मिला के शुद्ध विकृत 12 हैं, इन्होंने भी मुकाम 12 माने हैं। प्राचीन काल में एक स्वर गायन को क्या कहते थे? तो आर्चिक। सुनहरा रंग किस स्वर से संबंधित है? गंधार। एक रंगों पे भी हम एक चर्चा कर रहे हैं कि सा रे ग म प ध नि, ये सब तरह के रंग हैं। तो मैं आप बता दूंगी एक इसमें लिख के। अभी इस क्वेश्चन के बाद श्रुति स्वर के बारे में और एक रंगों के बारे में सा रे गा मा पा धा नी का लिख दूंगी, कौन सा रंग किससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके काम आएगा। ये क्वेश्चन कराने के बाद मैं आपको समझा दूंगी लिख करके कि ये आएंगे। और ये श्रुति स्वर तो सभी गायन के विद्यार्थियों हो, अवनद वाद्य के, वादन के, सभी में आना है। तो ये क्वेश्चन सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। भरतकालीन मध्यम स्वर मध्यकाल में किस नाम से जाना जाता था? तो भरतकालीन मध्यम स्वर षडज नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? षडज नाम से। अंतर्गंधार स्वर को आधुनिक समय में क्या कहा जाता है? तो अंतर्गंधार स्वर को आधुनिक समय में श्रुति गंधार। ये क्वेश्चन आएंगे और मैं इस क्वेश्चन की डिटेल्स स्वर का बताऊंगी मैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंस है। पंडित सारंग देव ने कौन से अंतराल युक्त स्वरों को संवादी माना है? तो 8 और 10, अष्ट और द्वादश। और भरत ने क्या माना है? 9 और 13 को संवादी माना। और सारंग देव ने 8 और 10। तो भरत का श्रुति अंतराल क्या है? 9 और 13। और सारंग देव का श्रुति अंतराल क्या है? 8 और 12। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप जरूर आते एग्ज़ाम में ज़रूर है। षडज मध्यम आपसी गुणांतर का रेशियो कितना है? 4 और 3। तो ये 4 और 3 आपको कब कैसे पता चलेगा? इसकी आंदोलन संख्या जानकर। जैसे इसकी है 240 साकी, 270, ठीक है, 240, 270, 300, 320, ऐसे करके हम अभी आंदोलन संख्या भी लिख देंगे ताकि आपको 3 से गुणा 3 त्रिक 24 सा की है, तो और रे की 270, तो ऐसे 4 चौक 24 ऐसे करके यहाँ निकाल लेंगे। तो हम जो बटे और उसमें आंदोलन संख्या भी मैं बता दूंगी क्लियर। आगे इस क्वेश्चन के आगे ही मैं आंदोलन संख्या, स्वरों का सारा डिटेल में पढ़ा दूंगी अभी, ठीक है। आंदोलन संख्या निकालना आ जाएगा तो आप ये 4 और 3 का रेशियो भी बता सकते हैं। स्वयं भी स्वरों को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? तो हार्मोनिक्स कहते हैं। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर आधुनिक वीणा विस्तार में किस पर्दे पर भरत का षडज मानते हैं? तो मंद्र पंचम के पर्दे को, मंद्र पंचम के पर्दे को मानते हैं। तो अब संगीत पारिजात के अनुसार अगर हम वीणा के तार को 36 इंच को माने तो मेरू 15 इंच की दूरी पर कौन सा स्वर होगा? तो ये भी आपको निकालना ही पड़ता है और याद भी करना पड़ता है। तो भारतीय संगीत के मूलभूत स्वरों को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संगीत के मूलभूत स्वर तो कौन से हैं? षडज। सेंट पद्धति के जनक कौन है? एलिस। कौन है? एलिस। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? मतंग ने। षडज ग्राम में ऋषभ की कितनी श्रुतियाँ हैं? तो षडज ग्राम में ऋषभ की भी 3 हैं और मध्यम ग्राम में भी ऋषभ की 3 श्रुतियाँ हैं। ये थोड़ा सा मैं डिटेल में भी पढ़ाऊँगी। अगर आप बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे कि हाँ मैं पढ़ना
चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक आप समझोगे तभी आप हर क्वेश्चन के जवाब अच्छे से दे पाओगे। रट कर देना और समझ कर देना में अंतर है। तो हमारे संगीत के सभी विद्यार्थी इस चैनल को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब भी करते जाएं और शेयर भी करते जाएं। मूर्छनाएँ कितने प्रकार की मानी गई है? तो मूर्छनाएँ 4 प्रकार की मानी गई। मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना कौन सी है? तो सौवीरी है। ये जिस गायन के बच्चे मूर्छनाएँ याद करेंगे, मूर्छनाओं का भी एक क्वेश्चन मैं डाल देती हूँ। इसमें जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, उसका मैं डिटेल भी मैं ये अभी डालती हूँ और आप पढ़िएगा ज़रूर। षड्ज ग्राम की 7वीं मूर्छना का नाम है तो अभिरुद्धता। तो ये आपको पढ़ना ही, याद करना पड़ेगा। तो मैं डाल दूँगी और आप याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ग्राम अवनतिवाद वाले भी पढ़ेंगे और हमारे ख्याल से गायन, तंत्रवाद सभी को पढ़ना है। शुद्ध गंधार स्थान पर अंतर गंधार रखने पर जो मूर्छनाएँ उत्पन्न होती है वो कहलाती है सांत्रा गंधा मूर्छनाएँ। द्वादश स्वर मूर्छना के जनक तो ये मतंग है। मतंग ने स्वर, ग्राम, मूर्छना सारे ये मतंग का ही, जब भी आएगा क्वेश्चन तो मतंग का नाम लिखेगा। द्वादश स्वर मूर्छना के जनक कहे जाते हैं मतंग। षड्ज ग्राम में कितनी जातियाँ उत्पन्न होती है? तो कुल 18 जातियाँ हैं। तो षड्ज ग्राम से 7 और मध्यम ग्राम से 11। तो कुल कितनी जातियाँ उत्पन्न होती हैं? कुल 18 जातियाँ हैं। षड्ज ग्राम से 7 उत्पन्न होती हैं और 11 उससे मध्यम ग्राम से। तो आप 18, कुल कितनी 18 जातियाँ हैं, लेकिन इसमें पूछा है षड्ज ग्राम में कितनी जातियाँ उत्पन्न होती है, तो आप 7। मध्यम ग्राम से कितनी शुद्ध जातियाँ उत्पन्न होती हैं? तो 3 कितनी होती है? शुद्ध। और षड्ज ग्राम में आई थिंक 7 शुद्ध जातियाँ और 11 विकृत हैं। टोटल 18 हैं षड्ज ग्राम की। तो ये शुद्ध हैं और ये विकृत है। तो टोटल 7 और 11 18 जातियाँ उत्पन्न होती है। तो आप जब शुद्ध जातियाँ, कितनी जातियाँ उत्पन्न होती है, तो 7 और शुद्ध और विकृत पूछेगा तो 7 शुद्ध और 11 विकृत, 18 जातियाँ। मध्यम ग्राम में कितनी शुद्ध जातियाँ? तो 3। ठीक है, अब आगे मैं बढ़ती हूँ। क्वेश्चन, आंतरिक जाति किन 2 जातियों से मिलकर बनी है? तो गंधारी और आसवी। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन इसको आप, सी है इसका आंसर। वृहदेसी ने जाति के कितने लक्षण बताए हैं? तो जाति के 10 लक्षण बताए हैं। जाति के ये 10 लक्षण हैं। किस स्वर पर जाति ज्ञान का मध्यम भाग की समाप्ति होती है? तो अपन्यास में। अंश तो शुरू का है, न्यास अंतिम है। न्यास अंतिम है और मध्य में अपन्यास। ठीक है, आरंभ में अंश, अंतिम में न्यास, अपन्यास मध्यम में। भरत के अनुसार औड़ो और साडो स्वर सप्तक क्या कहलाता है? तो तान कहलाता है। अष्टक तान है, हर स्वर 2 बार लिया जाए। तो ये गायन के विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सपाट तान का दूसरा नाम क्या है? सरल तान। तो ये हो गया आपके। अब मैं आगे बढ़ूँगी। अब आपके सामने मैं 61 क्वेश्चंस पढ़ने जा रही हूँ। त्रिभंग नामक गमक को आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है? तो पुकार को त्रिभंग नामक गमक माना जाता है आधुनिक समय में। आधुनिक विद्वानों ने कौन से 2 रस माने हैं? तो आधुनिक विद्वानों ने भक्ति और वात्सल्य 2 रस माने। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो रति है। ये गायन वाले बच्चों के लिए उपयोगी है। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो बाउमगार्टन ने एस्थेटिक शब्द का प्रयोग किया। संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो व्यभिचारी भाव। रस के संबंध में अनुमितिवाद की स्थापना किस विद्वान ने की? शंकुक ने। प्राचीन प्रबंध गायन किसका प्रकार है? तो निबद्ध गायन है। प्राचीन प्रबंध गायन किसका प्रकार है? निबद्ध गायन। प्राचीन प्रबंध गायन किसका प्रकार है? तो ये निबद्ध गायन का है, प्रबंध गायन। मतंग ने सभी प्रबंधों को किसके अंदर? देसी प्रबंध। प्राचीन प्रबंधों के कितने अंग हैं? 6। प्रबंध के नायक नाम कुल
आदि वर्णन क्या किया विरुद्ध में किया जाता है। रागमाला को दक्षिण संगीत में क्या कहा था? राग मल्लिका। सारंगदेव ने शुद्धा नामक गीति से किस गायन शैली? ध्रुपद। तो ध्रुपद गायकी में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो ध्रुपद गायकी में गमक का ज़्यादा प्रयोग होता है। तो ये अभी आपको आगे ले चलते हैं। ध्रुपद के कितने अव्यय माने जाते हैं? तो ध्रुपद के 4 अव्यय माने जाते हैं। खंडारवाड़ी के प्रवर्तक कौन है? तो तानसेन है। राजा सम्मोहन सिंह। तो जैसे 4 वाणी है ना ध्रुपद की, गौहर वाणी, खंडार वाणी, वो तो सारे चारों के अलग अलग गायक होते हैं, तो इसलिए उनके प्रवर्तक भी पूछे जाते हैं। धमार गायकी को प्राचीन समय में किस गीति से उत्पन्न हुई थी? तो धर्मावती भिन्ना गीति से उत्पन्न होगी। अगर बच्चों ये डिटेल में समझना है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं डिटेल में आप टाइमिंग में बांधूंगी। तो मैं जॉब करती हूँ, मैं म्यूज़िक टीचर ही हूँ दिल्ली गवर्नमेंट में। तो आप मुझे टाइम संडे का ही रखिएगा, तो मैं संडे में ये जो भी आपकी क्वेरीज़ होगी मैं आपको बता दूंगी और डिटेल में पढ़ा दूंगी। तो कमेंट्स में ज़रूर, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिएगा और मैं पढ़ाऊंगी, आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा। धमार गायकी के साथ बजने वाली ताल 14 है। 14 मात्र धमार ताल है। तो धमार ताल ही धमार गायकी के साथ मैंने अपने तालों वाले में समझाया है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो धमार गायकी 14 मात्रा की धमार ताल है, तो उसी के साथ गाई जाती है। ठुमरी के साथ तो हमने बताया नहीं था, अभी मैंने जो एक अभी वीडियो डालूंगी, तो उसी के साथ ये भी है कि ठुमरी ताल चाचर ताल से, चाचर मतलब दीपचंदी को चाचर ताल भी कहते हैं। तो ये ठुमरी, अगर दीपचंदी आता है तो दीपचंदी में लगाइएगा, चाचर आता है, चाचर और दीपचंदी एक है। दीपचंदी ताल को ही चाचर ताल बोलते हैं। पूर्वी शैली की किस क्षेत्र कौन सा है ठुमरी? तो बनारस की। टप्पा गायकी किस ताल में गाई जाती है? तो ये टप्पा ताल में ही गाई जाती है। तो ये 16 मात्रा की ताल है, टप्पा, उसी में गाई जाती है। साधारणी गीति के लक्षण किस में मिलते हैं? तो ख्याल में मिलते हैं। जैसे आप साधारणी गीति तो ख्याल में। गज़ल की उत्पत्ति कहाँ से होती है? फारस के लोक संगीत से गज़ल की उत्पत्ति। गीत के अलग अलग भागों को अलग अलग रागों में गाने को राग सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? राग सागर। संगीत संबंधी सामग्री किस वेद में सर्वाधिक मिलती है? तो सामवेद में। संगीत को शिल्प की संज्ञा किस ग्रंथ ने दी है? तो कौशिकी ब्राह्मण ने शिल्प की संज्ञा दी है। तो ये हमारे अभी क्वेश्चंस है। अभी मैं डिटेल भी आपको श्रुति स्वर, जो आपको स्वर के संबंध में जो रंग है, ये डिटेल्स भी आपको मैं समझा दे रही हूँ आगे। अभी इसी चैप्टर के अंत में ये क्वेश्चंस पढ़ने के बाद ये डिटेल भी पढ़ना ज़रूरी है, तो आपके माइंड में ये बैठ जाएगा। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आप ज़रूर करिए। बहुत अच्छा है। गुड लक सभी को। और मैं आगे पढ़ाने जा रही हूँ आपको डिटेल में थोड़ा सा। अभी मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए हुए हैं। अब मैं आपको जो डिटेल्स में समझा देती हूँ कि उत्तरी हिंदुस्तानी स्वर ये स्वर है और दक्षिण स्वर तो षडज ही होता है। कोमल ऋषभ का शुद्ध ऋषभ हो जाता है। दक्षिण में कोमल ऋषभ का शुद्ध ऋषभ हो जाता है और शुद्ध या तीव्र ऋषभ का चतुश्रुतिक ऋषभ या शुद्ध धैवत, शुद्ध धा, चतुश्रुतिक धैवत या शुद्ध धाव होता है। तो मैं जो है आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है और आते भी हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये ज़रूर आते हैं। चाहे आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, ये ज़रूर आते हैं। ठीक है। या शुद्ध धैवत है, ये धैवत है, धैवत, शुद्ध धैवत।
अब है कोमल गंधार। तो कोमल गंधार होगा या कोमल गंधार का साधारण गंधार हो जाएगा, और या षटश्रुतिक ऋषभ। लेकिन षटश्रुतिक चतुश्रुतिक ऋषभ भी आते हैं, लेकिन आप कोमल गंधार का साधारण गंधार भी याद करिएगा, दोनों चीज़ याद करिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको आना ही आना इससे 4 क्वेश्चन। शुद्ध या तीव्र गंधार को अंतर गंधार, शुद्ध मध्यम को शुद्ध मध्यम ही कहते हैं, तीव्र मध्यम को प्रति मध्यम, पंचम पंचम, कोमल दैवत शुद्ध दैवत। कोमल का शुद्ध हो जाता है और शुद्ध दैवत का चतुश्रुतिक दैवत या शुद्ध नहीं। कोमल निषाद का कौशिक निषाद या षटसूत्री दैवत, और शुद्ध निषाद का काकली निषाद। तो ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदुस्तानी स्वर और दक्षिण स्वर में क्या अंतर है, यहाँ पे क्या बोला जाता है, वहाँ पे क्या बोला जाता है, तो इसको आप इम्पॉर्टेंट ही रखिएगा। अब जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि जो पक्षियों हैं उनसे भी स्वरों का ताल्लुकात रखा जाता है। जैसे दामोदर पंडित ने श्रुति को आकाश, स्वर को पक्षी माना है। तो ये भिन्न भिन्न प्राणियों की ध्वनि से उत्पन्न हुए हैं। जैसे सडज मोर से, जो सा है ये मोर से, जो सा है वो मोर से उत्पन्न हुआ है। सा किससे उत्पन्न हुआ है? मोर से। रे जो है काय भी दे सकता है, चातक भी देता है, लेकिन अधिकतर चातक ही देता है, तो रे का चातक ही आता है हमेशा। और गा का बकरी, ये तो बकरी ही रहेगा। माँ का क्रोंच, क्रोंच मतलब कौवा, क्रोंच मतलब कौवा, हाँ ठीक है। और पंचम का कालिका, कालिका मतलब कोयल, कोयल क्या? कोयल, कोयल पंचम का कोयल। और धैवत का घोड़ा, धैवत का क्या आ रहा है? घोड़ा आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको हमेशा ही पढ़ना है। आप चाहे किसी भी गायन हो या वादन हो या नृत्य हो, सभी बच्चे ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि आना ही आना है और ये आएगा ही आएगा। आपको सबको ये पता है कि ये कई क्वेश्चंस इसमें आते हैं। और जैसे ये इसमें थोड़ा सा कट गया है, धैवत घोड़ा है, कभी कभी मेढक भी आ जाता है। क्या है? धैवत मेढक। ये मैंने लिख तो दिया है, लेकिन इसमें थोड़ा कट गया तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि मेढक आ जाता है, घोड़ा या मेढक धैवत का। और निषाद का हाथी, ये है। अब इनमें रंग का, सा का संबंध पिंक कमल से है, रे का लाल पिंजर, गा का सुनहरा, सुनहरा स्वर्ण मतलब स्वर्ण से है, और माँ का कुछ पीला, पा का काला रंग, धा का पीला और नी का भूरा, नी का भूरा। तो ये ज़रूर आता है, ये क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको जो बताने चाह रही हूँ वो भातखंडे और विष्णु दिगंबर पद्धति के स्वर के चिन्ह, ये भी आता है। तो ये सभी के लिए, अवनदवाद, तंत्रवाद, गायन सभी के लिए आता है। तो कोमल स्वर के लिए जैसे हम लोग नीचे खड़ी पाई लगाते हैं, लेकिन ये विष्णु दिगंबर वाले क्या, विष्णु दिगंबर पद्धति में क्या होता है कि ऐसे रे को ऐसे हलन टाइप का लगा देते हैं। तीव्र माँ हम लोग माप के ऊपर जैसे बिंदी लिखते हैं, ये माँ ऐसे लिखते हैं, माँ को ऊपर ये। और जैसे एक मात्रे का मान हम लोग डैश करके रेगा करते हैं, तो ये इसमें नीचे चिन्ह लगा देते हैं। जैसे हमारा कोमल होता है वैसे ये एक मात्रे का मान होता है। 1.5 मात्रे का मान है, जैसे हमने हमारे भातखंडे में हमारे सा के आगे ये, तो ये सा के आगे 0 का चिन्ह लगाते हैं। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो आधुनिक आदि मात्रा के लिए रे गा मापा, जैसे हम लोग ऐसे का चिन्ह लगा देते हैं, तो ये रे गा मापा में क्या करेंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे, सब के नीचे ये लगाएंगे, ठीक है, विष्णु दिगंबर वाले। चौथाई मात्रा के लिए जैसे हम
2 के लिए ये कर देते हैं, और चौथाई मात्रा के लिए रे ग म प 4 मात्रा कर देते हैं। लेकिन ये 4 मात्रा नहीं करते हैं, ये हर मात्रे के नीचे ये लगा देते हैं। हाँ, ऊपर एक छूट गया, 2 मात्रे के लिए हमने रे ऐसे, फिर गा, फिर ऐसे कर दिया, लेकिन ये ऐसे अर्धचंद्र का चिन्ह लगाते हैं। ये मैंने ऊपर दे दिया है। अर्धविराम के लिए सा रे गा, तो ये सा के नीचे 0 लगाते हैं और रेगा में चंद्र नीचे को कर देते हैं। और ये थोड़ा सा दिया हुआ अनुस्वर को वादी स्वर तथा आरंभिक स्वर भी कहते हैं, अनुस्वर को राजा स्वर भी कहते हैं, न्यास को अंतिम स्वर, मैंने पढ़ाते समय बताया भी था। अब जो आप लोग आंदोलन संख्या निकाल रहे थे कि 4/3 किसका है, 3/4 किसका है, या 2/3 किसका है, तो कैसे निकालोगे? तो ये आंदोलन संख्या आपको याद करनी पड़ेगी। 240, 70, 300, 320, 360, 400, 450। अब मान लिया मेरे कि सा के आंदोलन संख्या 240 है और रे की है 270। दो की क्या है? रे की तो 70 है। तो अब इसको हम काट देंगे। पहले जैसे अभी हम 240 की ये आंदोलन संख्या है, गा की 300 है, तो इसको 3 से गुणा कर लेंगे। 3 8 24, 3 दाम 30, फिर इसका भाग कर देंगे। 2 चौका 8, 2 पंजे 10, तो 4/5, 4/5 इसकी आंदोलन संख्या निकल आएगी। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये आंदोलन संख्या हो गई आपकी, आपका ये स्वर होगा। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो पे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।